यह एक पुराने हॉस्टल की कहानी है जहां दशकों पहले एक दुखद घटना घटी थी। कहते हैं कि वहां की एक छात्रा की आत्मा आज भी उस हॉस्टल में भटकती रहती है और अजीबोगरीब चीज़ होने के कारण उस हॉस्टल को एक डरावना केंद्र बना दिया गया। हॉस्टल का निर्माण ब्रिटिश युग में हुआ था। ये हॉस्टल पहले एक बड़े महल का हिस्सा था जिसे बाद में एक छात्रावास में बदल दिया गया। यहाँ कई पीढ़ियों से छात्राएं रहती आई हैं, लेकिन एक घटना ने इस हॉस्टल का पूरा माहौल ही बदल दिया, जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक छात्रा जिसका नाम रिया था। कुछ साल पहले इस हॉस्टल में रिया रहने आई थी। वह पढ़ाई में बहुत ही तेज़ थी, लेकिन मानसिक रूप से वह अस्थिर हो गई थी। उसका मानसिक तनाव इस कदर बढ़ गया था कि एक दिन उसने हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। रिया की मौत के बाद हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी के कमरे में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती, तो कभी रात के समय दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते। कई छात्राओं ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रात के समय किसी लड़की की चीखें सुनाई दी और यहाँ तक कि खुद उन्होंने अपनी आंखों के सामने किसी लड़की को खड़ा हुआ पाया। लेकिन जब वो उसके पास जाने की कोशिश करती थी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। संध्या, जो कि उस हॉस्टल की नई छात्रा थी, उसे हॉस्टल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही उसने रिया की कभी कोई कहानी सुनी। पहले कुछ दिन सामान्य ही बीते, लेकिन एक रात उसे लगा कि उसके कमरे में कोई है। वह हड़बड़ा कर उठी और कमरे में चारों ओर देखने लगी, पर संध्या को कुछ भी नहीं दिखा। संध्या ने इस बात को अपना वहम बना लिया और इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में लग गई। अगली रात संध्या के साथ फिर से वही घटना हुई और इस बार संध्या ने किसी परछाई को अपने कमरे के कोने में देखा। डर के मारे संध्या के तो रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपने रूममेट छात्रा को जगाया, लेकिन तब तक वह परछाई गायब हो चुकी थी। संध्या ने सोचा कि ये उसकी आंखों का धोखा है या फिर सच में वहाँ पर कोई था, लेकिन उसका मन इस बात को स्वीकारने को तैयार ही नहीं था और ना ही संध्या समझ पा रही थी कि आखिर सच्चाई क्या है। हॉस्टल में धीरे धीरे संध्या को इस बात का पता चला कि वह केवल अकेली नहीं थी जिसने इन सभी घटनाओं का अनुभव किया। वहाँ मौजूद सभी छात्राओं ने ऐसी ही घटनाओं की रिपोर्ट की थी। सभी छात्राओं का मानना था कि इस हॉस्टल में कुछ अजीब हो रहा है। तब संध्या ने अपनी एक सीनियर से बात की, जिसने उसे रिया की कहानी बताई। सीनियर ने कहा, ये हॉस्टल बहुत ही पुराना है और यहाँ कई छात्राओं ने अजीब चीज़ें भी देखी। कुछ कहते हैं कि ये रिया की आत्मा है जो अभी भी इस जगह भटक रही है। उसकी आत्महत्या के बाद से ही ये सभी घटनाएं शुरू हुईं। संध्या यह सुनकर बहुत डर गई। उसे अब यकीन हो गया था कि जो कुछ वो देख रही थी वो उसका भ्रम नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। लेकिन संध्या अभी तक समझ नहीं पाई थी कि आखिर रिया की आत्मा इस हॉस्टल से क्या चाहती है और आखिर वो यहाँ पर ही क्यों रहती है। समय गुजरने के साथ ही हॉस्टल में बहुत अजीब घटनाएं और ज़्यादा बढ़ने लगीं। छात्राओं के सामान अपने आप इधर उधर जाते और रात में किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन जब कोई बाहर जाकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ छात्राओं ने अपने दरवाजे पर खून के छींटे भी देखे। एक दिन संध्या और उसकी दोस्तों ने हॉस्टल के पुराने रजिस्टर खंगालने का फैसला किया ताकि वे रिया के बारे में और ज़्यादा जान सकें। उन्हें पता चला कि रिया बहुत ही संवेदनशील और भावुक लड़की थी। उसे अपने परिवार और दोस्तों से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कोई बात थी जो रिया को मन ही मन में खाई जा रही थी और जिसके चलते रिया ने उस हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन ये भी पता चला कि रिया की मौत के बाद उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिली। रिया को हमेशा ये लगता कि उसकी मौत असमय हुई और उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था। शायद यही कारण था कि आज भी रिया की आत्मा उस हॉस्टल में भटकती है। अब संध्या रिया के बारे में सभी चीज़ें जान चुकी थी
और अब संध्या ये फैसला कर लेती है कि वह रिया की आत्मा से सामना करेगी और वह जान कर रहेगी कि आखिर रिया की आत्मा इस दुनिया में क्यों अटकी है। उसने अपनी रूममेट और दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे सब मिलकर रिया की आत्मा को बुलाने के लिए एक विधि का उपयोग करते हैं। उस रात जब वे अपने कमरे में बैठे तो अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और अपने आप खुल रहे थे। कमरे की सभी लाइटें अचानक से जल रही थीं और अचानक से बंद हो जा रही थीं। तभी अचानक से संध्या और उसके सभी रूममेट को एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे संध्या के पास आ रही थी। संध्या ने बहुत हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज़ धीमी और भारी थी। मैं रिया हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त करो। संध्या और उसके दोस्तों को समझ आ गया था कि रिया की आत्मा इस दुनिया से मुक्ति चाहती है। उन लोगों ने ये फैसला किया कि वे रिया के परिवार से संपर्क करेंगे और उसकी आत्मा के लिए एक अनुष्ठान करेंगे। संध्या और उसके दोस्तों ने रिया के परिवार से बात की और पूरे घटनाक्रम को बताया। रिया के परिवार ने एक अनुष्ठान किया जिससे कि रिया की आत्मा को शांति मिल सके। अनुष्ठान के दौरान कई अजीब घटनाएं घटीं और अनुष्ठान होने तक पूरा माहौल जैसे कि एक डरावना माहौल बन चुका था। लेकिन जैसे अनुष्ठान समाप्त हुआ, हॉस्टल का माहौल पूरी तरीके से बदल गया था। उसके बाद हॉस्टल में अजीब अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं। रिया की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी और हॉस्टल फिर से सामान्य हो चुका था। जिसके बाद संध्या और पूरे हॉस्टल वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस बात को इस हॉस्टल के अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि ये हॉस्टल इतना बड़ा है, अगर बाहर के लोगों को ये सभी बातें पता चलेंगी तो हमारा हॉस्टल भी बंद हो सकता है। सभी हॉस्टल के लोग संध्या की बात से सहमत थे और हॉस्टल में होने वाली सभी घटनाएं उस हॉस्टल के अंदर ही दफन हो गई और अब रिया की आत्मा को पूरी तरीके से मुक्ति भी मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी डरावनी और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक ले बाय।